नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरपीसी के द्वारा आयोजित हिंदी का एग्ज़ाम पेपर। इसका हम एनालिसिस करेंगे और देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नहीं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए। तो पहला क्वेश्चन था, अधिसूचना के संबंध में सही कथन बताना था कि अधिसूचना के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था, सही अर्थयुक्त शब्द का युग्म बताना है कि सही अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, करोड़ का मतलब होता है करोड़ और गोद का मतलब होता है 100 लाख। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 था, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं जो स्वर संधि से निर्मित हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तमांग, विद्यार्थी, देवीच्छा। ये सभी शब्द स्वर संधि के उदाहरण हैं। एक मुहावरा दिया गया है, उस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मुहावरे का सही अर्थ बताओ। दांत काटी रोटी का मतलब होता है पक्की दोस्ती। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विकल्प के सभी शब्द अनुपसर्ग से बने हैं। कौन सा उपसर्ग है, अनुपसर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अनुज और अनुग्रह। इनमें कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा कथन असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं निविदा जारी, सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं, नहीं। तो ये असंगत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारियों का नाम पद छपा रहता है। तो ये किसी के अंदर छपा रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थशासकीय पत्र में। तो कौन सा पत्र है, अर्धशासकीय पत्र। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द का प्रयुक्त हुआ है। कि 3 में सही है, एक ऑप्शन है जिसमें असंगत विलोम शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अमर और अजर। इसमें असंगत विलोम है। नी प्रत्यय रहित शब्द वाला विकल्प कौन सा है। इनमें से कौन से शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। चटनी, ओढ़नी, सूंघनी, नानी। नानी में नी प्रत्यय नहीं लगा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोक्ति से, का बरखा जब करसी सुखाने। लोकोक्ति का सही अर्थ पूछा है इन्होंने। तो इसका आंसर होगा कि काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो कौन से विकल्प के अंदर है जो सभी के सभी शब्द है वो शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2, इसके अंदर निरपराध, उच्छ्वास और उच्छृंखला ये तीनों शब्द शुद्ध है। किस विकल्प से सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग बताना है कौन कौन से शब्दों के अंदर सही हुआ है। तो पर्याप्त, दुर्दिन और अभ्यागत। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि दोनों के उदाहरण बताने हैं आपको। तो कपीस और ऋग्वेद, महेश और उज्ज्वल, निरोग और सन्मार्ग, दुर्गुण और प्रत्येक। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, निरोग और सन्मार्ग। अब एक क्वेश्चन ज्ञापन के संदर्भ में है। तो ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है। तो इसका राइट आंसर होगा, ज्ञापन में प्रेषित या प्राप्तकर्ता का नाम पता पत्र के ऊपरी दाईं तरफ लिखा जाता है, ये असंगत कथन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं। वो किसका प्रयोग करते हैं, विज्ञापति का। ये काफ़ी क्वेश्चन ईजी था। निम्न में से किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। ये सबसे सरल क्वेश्चन था। किसे प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 अधिसूचना को।
इसमें शुद्ध वाक्य बताना है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 सब यहाँ कुशलतापूर्वक है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है? इनमें से असंगत शब्द का प्रयोग बताना है। तो उपकार को मानने वाला कर्तगण ये असंगत है। अज का अनेकार्थी नहीं है। तो अज किसका नहीं है अनेकार्थी? घोड़े का अनेकार्थी नहीं है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर ही चर्चा कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं सिर्फ आंसर और क्वेश्चन पर ही बता रहा हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विकल्प में दोनों शब्द बहुवीर्य समास के उदाहरण हैं? बहुवीर्य समास का उदाहरण पूछे हैं तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, निर्जन और पंचानन इसका राइट आंसर होगा। इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। तो कौन सा शब्द शुद्ध है? सौहार्द, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है? किस सभी शब्द है वो कौन से समास किस निर्मित है? तत्पुरुष समास से निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर 1 मनोहर, हवनकुंड और भयभीत ये सभी ऑप्शन तत्पुरुष समास से निर्मित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है? मारुति और मारुत और ई, ग्रामीण ग्राम और इन, बुढ़ापा बुढ़ा धनपा, मानव धनमनु। इस क्वेश्चन के अंदर 1 और 3 दोनों दोषपूर्ण है। ये मारुत नहीं मरुत होगा, मरुत धन ई, और बुढ़ापा में क्या बूढ़ धन आपा। ये क्वेश्चन डिलीट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, तो इसके दोनों सही माने जा रहे हैं। कौन सा शब्द अनेकार्थी है? यह शब्द अनेकार्थी कौन से शब्द है जो अनेकार्थी शब्द को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 परसुन, कुसुम और पल्लव इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आग में घी डालना ये काफ़ी इजी है। क्रोध को भड़काना इसका आंसर होगा। जब कोई एक पत्र अनेक कर्मचारी विभाग या शाखाओं को भेजा जाता है तो उस पत्र को क्या कहा जाता है? परिपत्र। ऑप्शन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये गंध्यास दिया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही बता रहा हूँ। मनुष्य की लक्ष्य प्राप्ति में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? सबको पता है श्रम। उक्त गंध्यास में सर्वाधिक संगत शीर्षक कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 श्रम का महत्व है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिंटी को श्रम का प्रतीक मानने का क्या कारण है? चिंटी को वह अथक परिश्रम करती है इसलिए इन्हें श्रम का प्रतीक मानते हैं। मानसिक अवस्था का प्रभावित करते हैं, ये साइकोलॉजी से आगे। ये शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व को भी, समायोजन को भी, चिंतन को भी। इसके चारों ऑप्शन सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 ABCD इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण अधिगम सामग्री की महत्ता की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। आनंददायी अधिगम को बढ़ाने में सहायक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसके अंदर कोड दिए गए हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री की महत्ता की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त है? विद्यार्थियों के अधिगम में सहायक होते हैं, ये उपयुक्त है। अनुदेशन विद्यार्थियों तक अच्छी तरह पहुंचने में सहायक है, ये भी सही है। विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा स्तर को बढ़ाने में सहायक है। चार ऑप्शन सही होंगे। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। ये कथन दिया गया है, ये मत किसका है? ये मत है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मम्मट का। क्वेश्चन नंबर 53, शिक्षण प्रतिमान एवं प्रतिपादक का सही युग्म है। शिक्षण प्रतिमान एवं प्रतिपादक का सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 रिचर्ड सचमेन पूछताछ परीक्षण प्रतिमान का। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, डायरी में प्रतिदिन के ताजे अनुभव लिखे जाते हैं, जबकि आत्मकथा में सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाएं और अनुभवों को चुनकर लिखा जाता है। यहाँ डायरी और आत्मकथा के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। क्या ये दोनों कथन सही है? हाँ, ये दोनों कथन बिल्कुल सही है।
दोनों बातें सही है। डायरी में प्रतिदिन ताजे अनुभव लिखे जाते हैं और आत्मकथा के अंदर अपने भाव। क्वेश्चन नंबर 25 है, को घाटी ये वर्षापनुजा वे हल दर के वीर, यहाँ अलंकार कौन सा है? अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व, आईसीटी से क्वेश्चन है ये। प्रथम तत्व सबको पता है कौन सा है? संदेश भेजने वाला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोजाइंसन के उदात्त में शामिल है, कौन है लोजाइंस के उदात्त में शामिल? ऑप्शन नंबर 3 वंचित सहानुभूति इज राइट आंसर। सॉरी, वंचित सहानुभूति नहीं होगा, भावेश की तीव्रता इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। वृंदावन वीरते फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डाले बोले मोर, यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, एक और अजगरही लखी एक और मृग राय, विकल बटो ही बीच ही पद्यो मूर्छा खाए, तो यहाँ किस रस की व्यंजना हुई है? तो यहाँ कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, भयानक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन असंगत पूछा है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। उल्लासा के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 15-15 मात्रा होती है, ये इज असंगत है कथन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 3 प्रकार के व्यंजनों में आनंदवर्धन ने किसे सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रसदवनी। ये आईसीटी से क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सिस्टम प्रणाली का संशिष्ट नहीं है, संशिष्ट है? तो अदा है, पर्दा है, पर्याय संदर्भ नहीं है और प्रक्रिया सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए बी डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि से। देवनागरी लिपि की विशेषता कौन सी नहीं है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौपाई के संबंध में सही कथन बताना है। बिल्कुल आसान है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्राएं होती है, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 97 देखते हैं साइकोलॉजी से। किशोर अवस्था में नैतिक निर्णय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, नैतिक निर्णय में कम मनोवैज्ञानिक तनाव और दबाव पैदा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, पानी गए न उभरे मोती मानुष सुन, ये किस छंद की पंक्ति है? ये छंद ऑप्शन नंबर 3 दोहा की पंक्ति है। पीयू सो कहू संदेशड़ा है बोरा, काग सो धनी बिरहे जरी, मोई ते की दुआ हम लाग, यह पंक्ति किस सूफी कवि की है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा, ब्रज। ये साइकोलॉजी की क्वेश्चन आ गया फिर से। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी थी? परिभाषा से क्वेश्चन पूछा गया है, ये सबको पता है किसके द्वारा परिभाषा दी गई है? करो। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। लक्ष्मण शब्द शक्ति का सही उदाहरण कौन सा है? आगी बढ़वागी ते बड़ी आगी पेट की। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ये भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसको मिलाते हैं हम। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद किसकी है? वायोकोत्स्की की। 1-2 से मिल रहा है, तो ये 3 और 4 तो डिलीट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं बी, नैतिकता का विकास का सिद्धांत किसका है? कोलबर्ग का है। तो बी के अंदर पहला, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोग है लगी कवित बनावत, मोहित है मेर कवित बनावत, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति घनानंद की है।
ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रस के निर्व्यक्तित्व होने का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट होगा, वह व्यक्ति के संकीर्ण सीमाओं से परे होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आईसीटी से है। जनसंचार का माध्यम है आकाशवाणी, दूरदर्शन, इंटरनेट और उपयोग सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयोग सभी। ये क्वेश्चन साइकोलॉजी से है। स्वयंगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख तत्व कौन सा है? स्वयंगात्मक सजगता है भी है, स्वयंगात्मक नियंत्रण। ऑप्शन बी और सी इसके सही होंगे। तो बी और सी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संयोगात्मक अधिगम का अव्यय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, आमने सामने की अंतःक्रिया संयोगात्मक अधिगम का अव्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से स्थायी भाव नहीं है, तो स्थायी भाव कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी स्वेद इसका राइट आंसर होगा। ये आईसीटी से देख सकते हैं कितने हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्यूटर समतीर्थ अधिगम के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ये व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आचार्य कुंतक ने इनमें से किस वर्कोक्ति का एक वेद नहीं माना है? तो आचार्य कुंतक की वर्कोक्ति का अगर वेद सबको पता होगा तो इसका आंसर वो कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, अर्थवर्कता। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइकोलॉजी से है। कक्षा में शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के लिए 4 चरणों का नियोजन की आवश्यकता होती है जो नीचे दिए गए हैं, लेकिन क्रम से इन्हें व्यवस्थित नहीं है, तो आपको इन्हें क्रम से व्यवस्थित करनी है। तो सबसे पहले संरचना आता है, ये अब सबको पता है। अब इनमें देखते हैं वह सबसे पहले किस में आ रहा है, ये गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो गया, एक से ही पूरा क्वेश्चन सही हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, इसका राइट आंसर होगा। इनमें सही क्रम बताना है। भाषा से है, सबसे पहले कौन सी भाषा थी? वैदिक संस्कृति, उसके बाद कौन सी? लौकिक संस्कृति, उसके बाद पाली और प्राकृत। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये पियोजो के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु पूछी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, 11 वर्ष एवं उससे अधिक। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, साइकोलॉजी से। स्किनर ने किया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के अनुरूप निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, इसके अनुसार विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए। 141 क्वेश्चन का आंसर है जा तनु जाई पर्याय अलंकार, इनमें अलंकार बताना है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन था, भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किशोर छात्रों के अवांछित व्यवहार के संशोधित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने के लिए इसके सुधारों को उपाय सुझाए जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको क्या काफ़ी क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं और एक साथ सभी क्वेश्चन के आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे थोड़ी देर के बाद। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।